पूर्णिया से अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीमांचल का ये इलाका है। अमित, वहां पर ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, क्या उसके मद्देनजर कोई अभी वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, कोई आदेश दिया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए डीजीपी ने खुद बातचीत करी है न्यूज़ 18 से और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पहले से ही बिहार में चूंकि चुनाव है और कल दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, सेकंड फेज के चुनाव होने हैं। कल ही जो है वो दूसरे चरण के चुनाव का जो है वो प्रचार प्रसार खत्म हुआ है और इसको देखते हुए पहले से बिहार जो है वो हाई अलर्ट पे है। और ऐसे में चूंकि जब दिल्ली में यह धमाका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो चुनाव होने हैं, जहां मैं मौजूद हूं, ये सीमांचल का इलाका है। सीमांचल का कह सकते हैं कि यह सबसे प्रसिद्ध जगह है पूर्णिया, जहां से मैं मौजूद हूं। और यहां पे बांग्लादेश का भी बॉर्डर लगता है किशनगंज से सटा हुआ, और नेपाल का जो बॉर्डर है वो अररिया से लगता है। इसके साथ साथ पोरस बॉर्डर एरिया जो है वो लगभग 750 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो बिहार से होकर के यूपी के से होकर के गुजरती है। और यही वजह है कि बिहार को और भी अलर्ट किया गया है और हाई अलर्ट को पुख्ता किया गया है, सख्त किया गया है। डीजीपी से जब हमने बात करी थोड़ी देर पहले जो है आपने भी बात करी, तो डीजीपी ने साफ तौर पे न्यूज़ 18 के माध्यम से बिहार वासियों से ये अपील की है कि भयमुक्त होकर के कल अपना मतदान करें। लेकिन जहां तक बात है सुरक्षा की, तो सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। जहां पे कल चुनाव होने हैं, उन जिलों के अलावा जो पहले चरण में जो चुनाव हो चुके हैं, वहां पे भी जो है सुरक्षा चाकचौबंद की गई है। क्योंकि कल जो चुनाव होने हैं वो सीमांचल में ही नहीं बल्कि बोधगया में भी होने हैं चुनाव, औरंगाबाद में होने हैं। तो ऐसे में चूंकि बोधगया जो टेम्पल है वहां पे भी पहले ब्लास्ट हो चुके हैं, आतंकी टेररिस्ट हमले हो चुके हैं। उसके साथ साथ पटना में भी जो है वो आतंकी हमले हुए हैं। तो इसको देखते हुए एहतियाती कदम जो है वो बिहार पुलिस ने उठाए हैं। साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज आए हुए हैं, जो अधिकारी आए हुए हैं, उनसे भी संपर्क साधा है। और जितने भी जिलों में चुनाव होने, चाहे पूर्णिया की बात कर ले, अररिया की बात कर ले, किशनगंज की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, या फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सभी जगहों पे चुनाव है। सीतामढ़ी में चुनाव है, मधुबनी में चुनाव है। तो ऐसे में जो बॉर्डर जिले के जो एसपीज हैं, उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे डीजीपी से, तो उन्होंने बताया कि सभी जिले के जो एसपी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने संपर्क भी साधा है और पुख्ता जो है पेट्रोलिंग और सख्त करने को कहा गया है। एसएसबी का जो जवान है, जिनकी निगरानी में रहती है नेपाल का बॉर्डर का इलाका है, बीएसएफ के निगरानी में जो है वो बांग्लादेश का बॉर्डर का इलाका है, तो उनसे भी संपर्क किया है और सीधे तौर पे निर्देश दिए हैं कि पेट्रोलिंग जो है वो और सख्त की जाए। और सीसीटीवी कैमरे से चूंकि पहले से नजर रखी जाती है, तो ऐसे में वहां पे और नजरें जो है वो पैनिक की जाए, कहीं कोई जो वोटर हैं वो पैनिक न हो। चूंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ है, तो ऐसे में ये टेररिस्ट धमाका जबकि इसकी पुष्टि हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार में कल चुनाव है, तो यहाँ पे भी लोग जो है वो भयभीत न हो उस घटना को लेकर के। तो इस कारण से डीजीपी ने सभी जिले के एसपी से संपर्क किया और कहा कि भयमुक्त होकर के जो लोग हैं वो मतदान करें। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो और सख्त कर दी गई है। लगातार जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग वैन है वो मूव कर रही है। जगह जगह जो है जांच जो है वो तेज कर दी गई है। जब हम पटना से यहाँ आ रहे थे तो राह में कई जगह पे जो है वो फिक्सिंग की गई थी। लेकिन जब धमाके की खबर आई है तो उसके बाद चाहे पूर्णिया पुलिस की बात कर ले, किशनगंज पुलिस की बात कर ले, अररिया या जितने भी जो सीमांचल के इलाके हैं या जहाँ कल मतदान होने हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ पर आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, यानी कि ठीक पीछे वाला इलाका जो रास्ता है, वहाँ का जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ उसको खंगालने का काम चल रहा है। अलग अलग टीम का गठन किया गया है, अलग अलग टीम को अलग अलग जिम्मेवारियां मिली हैं और वो तमाम जो टीम है अलग अलग तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और एक तरह से कह सकते हैं, चाहे सेंट्रल पुलिस की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें या अलग अलग एजेंसियों की बात करें, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के भी अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अभी तक एनएसजी की जो टीम है वह भी मौके पे नहीं पहुंची है, लेकिन एनएसजी की टीम इन मामलों पर नजर बनाए हुए है। और हो सकता है कि आज देर रात में भी घटना स्थल का मुआयना करने के लिए या तो देर रात में या सुबह तड़के यहाँ पर 4 से 5 बजे के बीच में एनएसजी की भी टीम यहाँ पे पहुंचेगी। एनएसजी की भी जो बम डिस्पोजल वाली जो टीम है, अलग से एक टीम है। जो बम निरोधक जो उसकी टीम है, उसका एक अलग से जो इन तमाम मामलों पर जांच पड़ताल करती है, तो वो उस वक्त में आएगी जब पूरा जो इलाका जब थोड़ा सा शांत कराया जाएगा, तमाम मीडिया कर्मियों को भी यहाँ से हटाया जाएगा। उसके बाद एनएसजी की टीम यहाँ आकर के पूरे इस इलाके का मुआयना करेगी, इस मामले की जाँच पड़ताल करेगी। और अभी जो है कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले की जानकारी एनआईए के साथ भी साझा किया जाएगा। तो फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी
पूरा इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो तफ्तीश की जानकारी जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी IB के साथ भी साझा करेगी, जिससे कि इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे किशोर, जिस तरह से इस मामले में आज सुबह से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, दिल्ली NCR में जिस तरह से भारी मात्रा में यहाँ पे हथियार लाए गए, हथियार लाने का वजह क्या रहा, किस तरह से इस मामले को लेकर जो एक संदेह हो रहा था, और राजधानी दिल्ली में जिस तरह से वो भी लाल किला के प्राचीर में, जहाँ पर हमेशा यहाँ पे काफी चुस्त दुरुस्त यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होती है, यहाँ पर जिस तरह से कार के अंदर में धमाका हुआ, तो उस धमाका करने वाला शख्स उस कार के अंदर था या आसपास में था, ये जानना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक जानकारी साझा की गई है कि कार बेहद स्लो मूवमेंट था, माने कि धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ रही थी, तो क्या धमाका करने वाला शख्स उसी कार में था या उसके साथ में था? तो ये जो मामला है, निश्चित तौर पे इस मामले पर जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आएंगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पे कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सबसे शुरुआती तौर पर इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश की रिपोर्ट जांच एजेंसी NIA के साथ भी साझा करेगी। और जो NSG की टीम है, NSG की टीम देर रात में या सुबह में यहाँ पहुँच सकती है। जी किशोर, दिखाइए जरा मंदिर दिखाइए आप। ये मंदिर NSG की टीम देर रात तक वहां पर पहुंच सकती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, स्टिकी बम से धमाके की आशंका जाहिर की जा रही है। स्टिकी बम यानी कि एक छोटा सा वो बम होता है जिसको किसी गाड़ी पर चिपकाकर या तो टाइमर से या फिर रिमोट से उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। बिहार में भी ATS को अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर को कल रात तक सील कर दिया गया है। स्टिकी बम चूंकि मैं बता रहा था, और इसके अलावा NIA और NSG की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बिहार में भी ATS अलर्ट पर है, चूंकि बिहार में कल चुनाव भी हैं। और अमित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ पूर्णिया से बने हुए हैं। अमित, पूर्णिया में इस समय आप मौजूद हैं। पूर्णिया में कल मतदान होना है और पूर्णिया चूंकि बॉर्डर इलाका है, ऐसे में पूर्णिया की सुरक्षा किस तरह से की जा रही? बिल्कुल संतोष, देखिए पूर्णिया और किशनगंज दो इलाके जो हैं, तीसरा अररिया जो है वो नेपाल से सटा हुआ है। पूर्णिया जो है वो यहाँ पे सीमांचल की राजधानी मानी जाती है। और जहाँ तक बात किशनगंज की है, तो किशनगंज का इलाका जो है वो बांग्लादेश से सटा है। तो ऐसे में किशनगंज की जो सुरक्षा है, बॉर्डर की सुरक्षा, बांग्लादेश की सुरक्षा जो है वो BSF के जिम्मे होती है। और नेपाल की जो जिम्मेवारी है सुरक्षा की, वो SSB के साथ है। तो ऐसे में DGP ने दोनों ही जो सीमावर्ती जिले के जो सुरक्षा संभाल रहे हैं, चाहे BSF हो या फिर SSB है, दोनों के अधिकारियों से जो है DGP ने बात करी है और सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई कोताही ना हो। 24 आवर जो है वो सुरक्षा जो है वो पैनिक रखी जाए, CCTV कैमरे से लगातार नजरें रखी जाए, पेट्रोलिंग सख्त करने को लिए कहा गया है। और पूर्णिया की बात अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूर्णिया में भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है और पेट्रोलिंग, चूंकि हम हाईवे से के पास ही खड़े हैं, खबर को बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आपकी लगातार पेट्रोलिंग गश्ती जो है वो पुलिस के देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में पहले भी धमाके हुए हैं और इतिहास रहा है, चाहे वो गांधी मैदान का धमाका हो या फिर महाबोधि मंदिर में जो ब्लास्ट हुए थे, उसको देखते हुए जो है पूर्व के इतिहास को देखते हुए ATS को अलर्ट कर दिया गया है। और ATS के जो अधिकारी हैं उनसे भी जब हमने संपर्क किया तो उनका ये कहना है, बताना है कि पूरे तौर पे जो सीमाएं हैं उस पर नजरें रखी जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रेनें हैं उसमें भी सघन जांच अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है, चूंकि कई ट्रेनें जो हैं वो दिल्ली से आने वाली है और कई ट्रेनें जो हैं वो दिल्ली मुंबई को जाती है बिहार होकर करके। तो ऐसे में ट्रेनों की भी सुरक्षा जो है उस पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। पैनिक जो है वो यात्री ना हो, सुरक्षा घेरे में वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएं। तीसरी जो बड़ी बात है कि चूंकि चुनाव है तो ऐसे में पहले से हाई अलर्ट है बिहार में, तो कल मतदान जो है वो लोग भयमुक्त होकर करें, लोग किसी भी तरह से किसी दहशत में ना आए। चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, अगर वहां पे यह धमाका हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसकी गूंज पूरे देश की राजधानी है दिल्ली, और अगर वहां पर धमाका हुआ है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। लेकिन बिहार में चूंकि चुनाव है तो ऐसे में क्या आपने वहां के वोटरों से बात करने की कोशिश की, चूंकि अपडेट हो चुके होंगे वो इस पूरे बम कांड के बाद, धमाका कांड के बाद, तो क्या उनके अंदर कोई डर देखा जा रहा है? देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करी है, तो लोगों का कहना है कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में निर्भीक होकर के हम मतदान करेंगे और हमारी सुरक्षा जो है
उसमें बिहार पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के फोर्सेस जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसी भी अनहोनी से वो भयभीत होने वाले नहीं हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तब भी सुरक्षा जो प्रहरी हैं वो उस परिस्थिति से निपटेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो जिस तरह से सुरक्षा जो है वो पुख्ता रखी गई है बिहार पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, तो यहाँ के वोटर जो है वो भयभीत नहीं है। बल्कि लोकतंत्र का महापर्व का जो है वो बड़ा दिन होगा, मंगलवार का दिन, और ऐसे में हर वोटर जो है वो मतदान करने को है उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह 7 बजे अमित, चूंकि कल मतदान है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और उससे पहले जो तैयारियां होती हैं वो पुलिस प्रशासन की ओर से और जो चुनाव कर्मी होते हैं उनकी ओर से कर ली गई होंगी। लेकिन दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, खासकर लखनऊ से बिहार में मतदाता पहुंचते हैं वहां पर मतदान करने के लिए, जो यहां पर नौकरियां करते हैं या रोजगार की तलाश में बाहर आए हुए हैं। क्या उनको भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? चूंकि अब तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जांच की जा रही है बसों की, ट्रेनों की। देखिए संतोष जी, ये परेशानी नहीं बल्कि ये कहिए तो एक राहत भरी बात होगी कि जो सुरक्षा घेरा है उसके घेरे में यात्री जो हैं वो अपनी यात्रा करेंगे। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी घटना के बाद लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग जो हैं वो कौतूहल होने लगता है लोगों के मन में कि अब उनकी जान को भी कहीं खतरा तो नहीं। लेकिन जब बिहार पुलिस अलर्ट है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रेल पुलिस चूंकि अब अलर्ट हो चुकी है, चाहे आरपीएफ की बात कर ले या जो जीआरपी है, सभी अलर्ट है। तो ऐसे में यात्री जो है निर्भीक होकर के अपनी यात्रा कर रहे हैं। और कल चूंकि लोकतंत्र का पहला जो है वो बड़ा दिन होगा, जिन जिलों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान नहीं हुए तो वहां आकर के लोग जो है वो भयमुक्त होकर के इस वक्त मैं लाल किला के ठीक सामने हूं जहां पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद यहां पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है, एम्बुलेंस यहां पे काफी पहुंची है और इसके साथ साथ फॉरेंसिक जांच करने के लिए यहां पे अलग अलग टीम आ रही है। खासतौर पर अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, लगातार यहाँ पर कई टीम जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए ये मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम यहाँ पे पहुंची है। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा जी वो पहुंचे हैं और स्पेशल सेल की ये टीम यहाँ पे पहुंची है। और विशेष तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है ये घटना स्थल पर ये एम्बुलेंस यहाँ से जाता हुआ और यहाँ पे लगातार यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो मौके का मुआयना कर रहे हैं। समझ लीजिए बहुत तेज धमाका, इतना तेज धमाका कभी नहीं देखा। हम तो यहाँ से पीछे की तरफ थे तो धमाका देख के सुन के मतलब इधर की तरफ आए तो बॉडी के पार्ट्स कोई इधर पड़े हुए कोई इधर पड़े हुए, मतलब बहुत ज्यादा बॉडी के पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए थे। स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, स्पेशल सेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रमोद कुशवाहा वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और उन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। और देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से यह हादसा और जिस तरह से कहा जा सकता है एक संदिग्ध गतिविधियां हुई है, जिस तरह से विस्फोट हुआ है, जिस तरह से गाड़ियों में आग लगी है, ये मसला अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से ये पूरे इस मामले को अंजाम दिया। क्या हुआ?